नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पॉलिटी क्लास नंबर 1 और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राज्यपाल दोस्तों, गवर्नर। राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान, इसके अंदर लगभग हमारे 10 से 12 टॉपिक होते हैं। राज्यपाल टॉपिक बता दूं जिनके क्वेश्चन आंसर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, वित्त आयोग, सूचना आयोग, जिला प्रशासन, राज्य सचिवालय, संभागीय आयुक्त, न्यायिक व्यवस्था और महिला आयोग। इन सभी के जो क्वेश्चन है वो आपको बारी बारी से एक एक टॉपिक के एक ही प्लेलिस्ट रहेगी, राजस्थान पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से जाकर आप देख सकते हैं वहां पर। और राज्यपाल के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो राजस्थान की कोई सी भी भर्ती उठाकर देख लेना। अगर आपके पास कोई भी भर्ती का पुराना पेपर है तो इन 75 में से ही क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। कहने का मतलब विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा दोस्तों। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको किस विषय के और किस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर चाहिए उसके लिए आप यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राज्यपाल को कौन सा अध्यादेश देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 213 दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वह राज्य के कामकाज के बारे में केंद्र को सूचित करता रहता है। वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति होता है। चौथा गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो क्या सही नहीं यानी गलत? केवल 4 नंबर गलत है। तो सी ऑप्शन केवल 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उसे रोक सकता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु सुरक्षित कर सकता है, उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। चारों काम कर सकता है। समझ गए? तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? किस आयोग ने की थी कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाए? राजमन्नार आयोग ने दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है। राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है किसके प्रति? भारत के राष्ट्रपति के प्रति दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, यानी राज्यपाल के पास होती है यह शक्ति। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता है जो आवश्यक नहीं है दोस्तों? पहला, उस राज्य का नागरिक। गलत, उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए वो। तो पहली ही योग्यता है वो आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद के किसी सदन का सदस्य न हो। ये तीनों योग्यता आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है यहां पे। पहला है, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से आरंभ करता है। सही है। वह विधानसभा में विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है। वह उसका शत्रावसान और विघटन कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने के विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। चौथा सही नहीं है।
और बाकी राज्यपाल के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका है? बहुत एग्जामों में आया ये क्वेश्चन, और यह कथन है सरोजनी नायडू का दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? कौन बनता है? जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करे वो राज्यपाल बनेगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 11, राज्य के गवर्नर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहला, उसकी कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं है। आपातकालीन शक्तियां है दोस्तों, सही नहीं है, यानी कि गलत बताया ना, यहाँ पे गलत बताना है तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, जो हमने पढ़ा है, तो पहला सही है। उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता दोस्तों, ये गलत है आपका। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। वह राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वह राष्ट्रपति की सहमति से ऑफिस में कायम रहता है, ये सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया गया है दोस्तों। आगे चलिए, अगला वाला क्वेश्चन है ना, ये हर एक प्रकार की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कथन ए एवं कारण आर, इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कूटू का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। पहला कथन ए दिया गया है, भारत के किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, गलत दिया गया है। भारत के एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। दूसरा कारण देखिए, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये याद रखना। अनुच्छेद 153 है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यहां पे देखिए आपका कथन ए तो गलत है, लेकिन कारण आर सही है। ए सही, ए असत्य, आर सत्य। देखिए ये ए तो असत्य है परंतु आर सत्य है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको बताना है। पहला, राज्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, सही है ये तो। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, गलत। आयु से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, 35 वर्ष की उम्र है, 30 वर्ष की उम्र भी नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे कथन है जो गलत दिया गया आपका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है, किसको देता है? राज्यपाल को दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल की पदावधि है, राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर यहां पे आपको मिल जाता 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और यहां पर मिल जाता 3 वर्ष, तो क्या करते? तब करते 5 वर्ष। पहला आपको अगर ऑप्शन मिले कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो यही करना है। अगर यह ना मिले और इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए तो आपको 5 वर्ष कर देना है। क्वेश्चन 16, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब उस पर महाभियोग लगाया जाता है? नहीं, वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। ये रहा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 17, निम्न में से किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? गुरुमुख निहाल सिंह के समय नहीं दोस्तों। संपूर्णानंद, बी ऑप्शन नीचे दिया गया, सी ऊपर देखिए, ये रहा बी, इनके समय लगाया गया था। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए सही कूटू का चयन कीजिएगा। चलिए करते हैं। पहला, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बहुत अच्छी बात है, सही है ये। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। तो यहां पे 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 19, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भारत में? भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत?
अनुच्छेद 355 के अंतर्गत दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पहला, नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, गलत। 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, गलत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, गलत। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? यह कार्य राज्य सरकार का है, बाकी तीनों केंद्र सरकार के कार्य हैं। हटकर क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्वेश्चन 22, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो, गलत। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके, यह सही रहेगा। ऑप्शन बी यहां पे। क्वेश्चन 23, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? कौन सा अनुच्छेद है ये दोस्तों? कौन सा है ये? यह है अनुच्छेद 200 दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है मित्रों? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 26, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्यों छोड़ दिया गया? इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। सही बात है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, यह कोई बात नहीं होती है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, यह भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, यह भी सही बात है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है यहां पे। पहला, तीसरा, चौथा ये रहा। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 27, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। सही जो उत्तर है वो आपको यहां पर चुनना है। पहला, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, सही बात है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। ये नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही है यहां पे। तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 28, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? पहला सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, गलत। राज्यपाल उच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, यह भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन 1, 3, 4 ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? कौन है जो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 30, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, गलत है ये, डी वाला। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है वो बताना। पहला, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, गलत है यह आपका।
भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गलत, यहां से गलत हो गया। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिगतित नहीं है, यह सही है। कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो देखते हैं। पहला, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जाएगी। पहला सही है। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यह भी सही है। दोनों सही है। यहाँ पे एक और दो दोनों यहाँ पे सही है। देखिए, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 33, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे किसके द्वारा? राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा अनुसार नहीं, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार नहीं, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार नहीं। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। ये रहा डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां है? चलिए देखते। पहली, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। सही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना। देखिए, यहां पे विवेकाधीन शक्तियों की बात हो रही है, तो यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तीसरी, देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, यह विवेकाधीन शक्ति है। और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, यह विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। तो पूछा क्या है? विवेकाधीन शक्तियां हैं केवल पहली और तीसरी, केवल एक और तीन। सही कूट का प्रयोग करें तो ये रहा एक और तीन। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य राजस्थान कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? कौन होते हैं? गवर्नर या राज्यपाल दोस्तों। सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है और अच्छा भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष गठन किया गया? राज्यपाल राहत कोष का गठन यह किया गया था 1973 के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 37, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? कौन थे दोस्तों? कौन थे? संपूर्णानंद थे। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 38, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख डीजूरी है कौन? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 39, राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या है? राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या है दोस्तों? संवैधानिक प्रमुख की स्थिति है। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 40, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है? किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 154 के द्वारा। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें दोस्तों? राज्यपाल के अंदर। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 42, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है किससे? राज्य के मुख्यमंत्री से। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 43, राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन 44, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 155 के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का वारंट राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करने से पूर्व किसके द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है? किसके द्वारा?
राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 47, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 48, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 49, राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? किसके द्वारा? राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 50, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किस अभिवादन से संबोधित किया जाता है दोस्तों? ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ये रहा पोला ही, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 51, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी? 35 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 52, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था और यह आ भी गया है दोस्तों। क्वेश्चन 53, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यह रहा ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 54, राजस्थान में पहले राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 1956 के अंदर। डी ऑप्शन निहाल चंद। अगला क्वेश्चन, परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्मकाल में कुछ समय व्यतीत करते हैं कहां पर? माउंट आबू के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56, राजपूताना गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहां स्थित है? राजपूताना गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहां स्थित था? कहां पर था? माउंट आबू के अंदर दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 57, राजस्थान में सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल का नाम क्या था? क्या था? गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों। गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? वीपी सिंह नहीं रहे, बलिराम भगत रहे, डॉक्टर श्री अंशुमान सिंह रहे, श्री ओम प्रकाश मेहरा रहे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? जगत नारायण रहे, वेदपाल त्यागी रहे, के डी शर्मा रहे, अंशुमान सिंह ये कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे दोस्तों। क्वेश्चन 60, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? हरिदेव जोशी रहे, बेरू सिंह शेखावत ये नहीं रहे दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगी। क्वेश्चन 61, राजस्थान के राज्यपाल जिनके अपने पद पर बने रहते मृत्यु हुई थी कौन थे दोस्तों? वो थे निर्मल चंद जैन। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 62, राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, दरबारा सिंह का। दरबारा सिंह का। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? जोगिंदर सिंह, बलिराम भगत, मदनलाल खुराना ने त्यागपत्र दिया था दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 64, राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य था, राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य कौन सा था? जम्मू और कश्मीर था, अब नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 65, विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है दोस्तों? राज्यपाल को है। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 66, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 67, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्री परिषद होगी? यह कहा गया अनुच्छेद 163 के अंदर, आर्टिकल 163 के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 68, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं?
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, राजस्थान के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये नियुक्त नहीं होता। लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 70, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? किसको? राज्यपाल को दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 72, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 74, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। अभी क्वेश्चन है लेकिन एक जानकारी, आपको किसी भी टॉपिक के थ्योरी, क्वेश्चन आंसर, किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक के चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी मेरी दी गई है, वहां पर जाइए, वहां पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। एक छात्र का मिलेगा तो भी हम क्वेश्चन आंसर उस टॉपिक के लेकर आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो पहले तो ये कमेंट करके बता दो 75 में से आपने कितने सही अटेंड किए, और जिन मित्रों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया शेयर कर दें, और जो नए साथी जुड़े हैं ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी बोल रहा हूं, इससे बेस्ट क्लासें आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।